साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं माँ सादर से प्रार्थना करूंगा कि हम सब साथियों को अपनी कृपा बरसाए रखें। हम अधिवक्तागण और लेखक जो इस पुनीत पेशे में हैं, माँ शारदा की ही कृपा हम पे है, इसकी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज विषय रख रहा हूँ GSTR 4। जो कंपोजिशन डीलर्स हैं, जो छोटे व्यापारी खुदरा व्यापारी हैं देश के, उनके लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जब GST लागू किया था तो GSTR 4 कंपोजिशन व्यापारियों के लिए लागू किया था। लेकिन समय का परिवर्तन आया 2018-19 में। हमारे कुछ साथियों ने, कुछ संगठनों ने सरकार से मांग की कि सब छोटे व्यापारी हैं, इसलिए कंपोजिशन में जो क्वार्टरली रिटर्न दाखिल होता है GSTR 4 उसको जो है वेव किया जाए। तो सरकार ने कृपा करते हुए GSTR 4 को हटा करके CMP 08 लागू कर दिया, जिसमें कहा गया कि आप CMP 08 के माध्यम से जो क्वार्टरली टैक्स बनना है उसको आप लागू कर दीजिए। उसके बाद में नियम 62 के अंदर उन्होंने व्यवस्था करी कि जो आपको जो है जो CMP 08 है उसका कंपाइलेशन करते हुए साल के एंड में, यानी जो वर्ष ख़त्म होगा 31 मार्च को वर्ष ख़त्म होगा, उसके 30 दिन के अंदर एक CMP 08 का कंपाइलेशन करके GSTR 4 को लागू करना है। इसके बारे में आपको ध्यान होगा, मैंने 6 महीने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था और पुनः आज इससे, क्योंकि मेरे पे डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है साथियों की, सर इस पर कुछ करवाइए, कुछ इस पर करिए, सरकार से कुछ बात करिए, तो मैं इसलिए इस विषय को दोबारा ले रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। जो नए साथी हैं मेरे वो जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर दें और लाइक किया करें, और अपने साथियों को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ उसको आपको भी लाभ मिलेगा, मुझे भी लाभ मिलेगा, मुझे उत्साहवर्धन होगा। तो साथियों, जब 08 लागू कर दिया और कंपाइलेशन ऑफ CMP 08 लागू कर दिया GSTR 4 के अंतर्गत, लेकिन उसको सरकार द्वारा भी, विभाग द्वारा भी एनुअल रिटर्न बोला गया। अब प्रश्न ये होता है कि कंपोजिशन के अंदर एनुअल रिटर्न जो है वो GSTR 9A है। 9A और GSTR 4 में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंदर फिगर वही हैं। पिछली बार दिक्कत आई थी कॉलम 6 की, कॉलम 6 लोगों ने नहीं भरे तो नेगेटिव लायबिलिटी इसमें आ गई थी, बहुत दिक्कत आई थी। और बहुत लोगों ने GSTR 4 को जो एनुअल रिटर्न की उन्होंने किया था, सरकार ने किया, उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। व्यापारियों ने, मैं खासतौर व्यापारी कहूँगा कि व्यापारियों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और वो समय पे अपने वकीलों के पास, अपने प्रोफेसर के पास नहीं पहुँचे, जिसके कारण वो दाखिल नहीं हो पाया। अब ये बात रही 19-20 की। अब 20-21 का साहब उन्होंने किया था, फिर वही स्थिति थी। अब कुछ व्यापारी पहुँचे, साहब वकील साहब मेरा GSTR 4 दाखिल करना है, जो है एनुअल रिटर्न दाखिल करना है, तो वकील साहब ने GSTR 4 19-20 जो खोला 20-21 का, तो उसमें दिखा दिया कि 19-20 की 10,000 की लेट फीस आप पे लाइबिल है, उसको जमा करना पड़ा, तब 20-21 दाखिल होगा। अब व्यापारी घबराया और सब 10,000 वो भुगतूँ और सब आपकी फ़ीस भुगतूँ और सब गवर्नमेंट का फिर भरूँ, तो भैया वकील साहब रहने दो। अब इस चक्कर में काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर GSTR 4 20-21 भी दाखिल नहीं हो पाया। और चूँकि 21-22 चल रहा है और सरकार ने एक नया संशोधन लागू कर दिया, बजट में प्रस्ताव कर दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने, कि समाधान अपनाने वाले कारोबारी त्रैमासिक CMP 08 से कर का भुगतान करते हुए अपलोड करते हैं, उनको अपना GSTR 4 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर, अर्थात 30 अप्रैल तक अपलोड करना है। यदि 30 अप्रैल के बाद 3 माह तक यह GSTR 4 दाखिल नहीं किया जाता है तो विभागीय अधिकारी उसका पंजीयन धारा 29 के अंदर निरस्त कर सकते हैं। मतलब एक तलवार लटक गई कि आपने लागू नहीं किया, GSTR 4 दाखिल नहीं किया, तो आपका पंजीयन भी निरस्त हो जाएगा। मतलब व्यापारी जो है बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। अब 19-20 का रिटर्न दाखिल करना है उसका GSTR 4, जिस पर 10,000 पेनल्टी लग रही है। उधर 20-21 का ड्यू हो चुका है, जिस पर 10,000 पेनल्टी हो गई, यानी 10,000 19-20 की और 10,000 20-21 की 20,000 रुपये की पेनल्टी उस पर व्यापारी लागू हो गई। और मान लो व्यापारी का टर्नओवर है 20 लाख, क्योंकि सीमा के अंदर हो रहा है, तो 20 लाख से टर्नओवर हो रहा है, उस पर जो 1% की जो टैक्स देता वो कितनी बनी? मुश्किल से 20 लाख को करेंगे आप तो 20 लाख पे जो है 1% से लायबिलिटी बन रही है 2,000 रुपये।
2,000 रुपये टैक्स जमा करना गवर्नमेंट को, जो वो कर चुका CMP 08 से, और 20,000 रुपये लेट फीस जमा करनी है। तो ये एक प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता, विधि विरुद्ध भी कह सकते हैं और अन्यायपूर्ण भी कहा जा सकता है। मैंने अभी बैठे बैठे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री को ईमेल पे पत्र लिखा है और इस बारे में मैंने मांग की है कि 19-20 और 20-21 के GST और फोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को एमनेस्टी स्कीम लागू करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, यही नहीं कहा है मैंने पत्र में कि आप पूरी तरह से इसकी लेट फीस को माफ़ कर दीजिए, लेकिन 19-20 का और 20-21 का रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार को एक चांस देना चाहिए, जिसमें भले ही वो न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये 19-20 के लिए और 20-21 के लिए 2,000 रुपये, या 19-20 के लिए 2,000 रुपये या 20-21 के लिए 1,000 रुपये शुल्क रखे, लेट फीस रखे। और उस छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापारी श्रेणी में आते हैं, गांव-गांव में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देने की इच्छा करते हैं और वो इच्छा के अनुरूप उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ईमानदार से व्यापार कर रहे हैं, तो वो जो है दाखिल करना चाहते हैं, तो सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार मेरे पत्र पे अनुरोध में विचार अवश्य करेगी और शीघ्र ही बजट सत्र की समाप्ति के बाद में एमनेस्टी स्कीम ला सकती है गवर्नमेंट। मैं बात भी करूंगा इस बारे में अगले हफ्ते, चूँकि आज शनिवार है इसलिए मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा। मैं वित्त मंत्रालय में और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में बात भी करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे अवश्य ही कमेंट में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने साथियों तक मेरी बात पहुँचाने के लिए मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विराम लेता हूँ अगले वीडियो तक। और मैं बता देता हूँ पराग सिंघल, और मैं कर पत्रिका कर जानकारी नाम से पिछले 12 वर्ष से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अधिक शुल्क नहीं है। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय भारती।